ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, जिन भी भक्तों ने एकादशी का व्रत किया था वे आज द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे। आज आप सुनेंगे व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन समय की बात है कि राजा नाभाग के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े ही वीर, बुद्धिमान और तपस्वी राजा थे। वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाते हैं वह कुछ ही दिनों का सुख है। इसलिए उनका मन सदैव भगवान की भक्ति व दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्याभिषेक के बाद राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, जिन्होंने प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न धन का भरपूर दान दिया। तभी वहां दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि एक परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के कारण उनकी सेवा में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए थी। अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि की पूजा करके राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह सत्कार स्वीकार किया, किंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे यमुना नदी के तट पर चले गए। वे पर ब्रह्म का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल कुछ ही क्षणों की शेष रह गई थी। स्वयं को धर्म संकट में देख राजा अम्बरीश ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले, मान्यवरों, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते व्रत का पारण न करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसलिए इस समय आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं पाप का भागी न बन सकूं। तब ब्राह्मण बोले कि राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है भी और समान नहीं भी है। इसलिए इस समय आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कीजिए। यह सुनकर राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने तपोबल से जान लिया कि राजा अम्बरीश भोजन कर चुके हैं। अतः वे क्रोधित हो उठे और कटु स्वर में बोले कि दुष्ट अम्बरीश, तू धन के मद में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देता हूँ। क्रोधित दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और राजा अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल कृत्या उत्पन्न की। वह कृत्या तलवार लेकर राजा अम्बरीश की ओर दौड़ी, किंतु वे बिना विचलित हुए मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जैसे ही कृत्या ने उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, राजा अम्बरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और पल भर में उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है तो वे भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि अनेक स्थानों की शरण लेने गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर उन्होंने ब्रह्मा जी से रक्षा की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले कि वत्स, भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों से मैं बंधा हूँ। प्रजापति इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे वश में नहीं। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर की शरण में आए।
पूरा वृतांत सुनने के बाद महादेव जी ने उन्हें समझाया कि ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है जो उनके भक्त जन की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है, अतः उचित होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वे ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। वहां से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनके चरणों में सिर नवाकर दया की गुहार लगाई। अर्थ स्वर में दुर्वासा जी बोले कि भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। हे दयानिधि, कृपया करके मेरी इस धृष्टता को क्षमा कर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि जी को उठाया और समझाया कि मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम पाश में मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, अतः मैं स्वयं अपने व देवी लक्ष्मी से बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधव और समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें किसी प्रकार छोड़ने का विचार मैं कदापि नहीं कर सकता। यदि आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त राजा अम्बरीश के पास ही जाइए। उसके प्रसन्न होने पर आपकी कठिनाई अवश्य दूर होगी। नारायण की सलाह पाकर ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा जी की यह दुर्दशा देखकर राजा अम्बरीश को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि अब वह लौट जाए। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भयमुक्त कर दिया। जब से दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि को भोजन कराने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके लौटकर आ जाने व भयमुक्त हो जाने के बाद राजा अम्बरीश ने सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उनकी विधि सहित पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुए। तो हे प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान सदा अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं वे भगवान के परम प्रिय होते हैं और एकादशी व्रत के नियमों का जो विधि पूर्वक पालन करते हैं, द्वादशी तिथि में सही समय पे शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं और अपने निमित्त किए गए व्रत को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, भगवान उनसे अति प्रसन्न होकर उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए तुलसी माता की कथा। तुलसी माता अपने पिछले जन्म में वृंदा थी, जो अपने पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती थी। उनका पति दैत्यराज जालंधर था, जिसने सब जगह आतंक मचा रखा था। लेकिन वृंदा के पतिव्रता धर्म की शक्ति के कारण ही उसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए जालंधर का वध करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही उन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति के बारे में जानकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उन ऋषि से पूछा। उन ऋषि ने तुरंत ही अपने माया जाल से वहां दो वानर प्रकट किए, जिसमें से एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे में धड़। अपने पति की मृत्यु देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि से विनती की कि वह कुछ भी करके उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से
जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी भगवान उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का पता न चला। तब भगवान विष्णु को जालंधर समझकर वृंदा उनके साथ पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और युद्ध में उनका पति मारा गया। जब वृंदा को इस छल के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को क्रोध में आकर हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान के पत्थर का बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए और वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। कहते हैं कि जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा निकल आया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। कहते हैं कि तब से ही हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने वृंदा से कहा कि जो मनुष्य इस दौरान मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाता है। वे कोई भी भोग तुलसी दल के बिना ग्रहण नहीं करते। द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता का भी पूजन किया जाता है और उनकी इस कथा का श्रवण किया जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके, रज से रक्षा करके, सबकी भव त्राता मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको, विष्णु प्रिय जो नर तुमको, सेवे सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता मैया जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो माँ, अपनी कृपा करो माँ मैया, अपनी कृपा करो माँ। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, आप ही दूर करे माँ मैया जय
तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तो सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आज की यह पावन कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। भगवान विष्णु और माता तुलसी और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।